अरे हमने मोल्टन इन द प्रीवियस क्लास हम लोगों ने मोल्टन स्टेट्स को डिस्कस किया था। नाउ वी नीड टू गो टू द एक्वस एक्वस सेक्शन। एक्वस सेक्शन में हमारे पास क्या बात आती है? एक्वस सेक्शन में सबसे पहले हम लोगों को उसको टू कैटेगरीज में स्प्लिट अप करना होता है। कौन सी टू कैटेगरीज आएंगी? डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड। कॉन्सेंट्रेट। कंसंट्रेट का मतलब क्या है कि सोल्यूट इज गोइंग टू बी मैक्सिमम, सोल्यूट की अमाउंट क्या होगी? मिनिमम। ठीक है, इन द डाइल्यूट सेक्शन एंड इन द कंसंट्रेटेड सेक्शन। अब सिंस जब हम लोग इलेक्ट्रोड्स पे कैथोड एंड एनोड की बात कर रहे थे, यू गाइस रिमेंबर आई टोल्ड यू कि पॉजिटिव आइन में से हमेशा कौन सा जाएगा? लीस्ट रिएक्टिव। और नेगेटिव आइन में से हमेशा कौन सा जाएगा? इट्स गोइंग टू बी मोस्ट रिएक्टिव। मोस्ट रिएक्टिव। याद है ये चीजें? जी। और इसमें जाएगा हमेशा नेगेटिव आइन में से मोस्ट रिएक्टिव। It's not mentioned here, but anyhow, keep this in your mind. अब हमने याद क्या रखनी है? ये सीरीज याद रखनी है, और इस सीरीज में आपने सिर्फ ये सेक्शन याद रखना है। H पॉजिटिव, कॉपर टू पॉजिटिव एंड सिल्वर। और नेगेटिव आइन में आपने ये सिक्स थ्री आइंस याद रखने हैं। When we go from hydrogen to silver, you could see most likely to be discharged। यानी अगर H एंड कॉपर पॉजिटिव में से प्रेजेंट होगा, हमेशा कौन सा डिपॉजिट होगा? Cu2 पॉजिटिव। कॉपर। ठीक है, अगर कॉपर और सिल्वर में से कोई प्रेजेंट होगा तो हमेशा कौन जाएगा? सिल्वर जाएगा। एंड वाइस सिल्वर। वर्सा। ठीक है, बेशक सॉल्यूशंस जो हैं वो डाइल्यूट हैं या कंसंट्रेटेड हैं, इन ईदर केसेस वी आर गोइंग टू हैव ईदर हाइड्रोजन, कॉपर और सिल्वर, until unless we're talking about something molten. Can we keep this part in our mind? यस। कि फर्स्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव आइन, सेकेंड ऑफ ऑल हमेशा लीस्ट एक्टिव जाएगा। लीस्ट एक्टिव में क्या कैटेगरी है? एच पॉजिटिव, कॉपर एंड सिल्वर। सिर्फ माइंड में रखना है कि इफ वी हैव एनी ऑफ दीज आइंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन, तो वी नीड टू कीप दिस के if H positive and copper is present, copper will deposit, copper and silver is present, silver will be deposited. Okay? और कैथोड और एनोड की इक्वेशंस में हमेशा याद रखना कि कैथोड में हमेशा इलेक्ट्रॉन राइट हैंड साइड पे आएगा, एनोड पे जो इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पे जाएगा। कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने, वी कैन गेट दिस आइडिया बिकॉज वी हैव स्टडीड द केमिकल बॉन्ड्स चैप्टर। वो रिमेम्बर ना, केमिकल बॉन्डिंग्स के अंदर हम लोगों ने कंपाउंड आइंस के बारे में पढ़ा था जब केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस कर रहे थे हम लोग, कि कंपाउंड आइंस में OH नेगेटिव पे कितना चार्ज होता है, SO4 पे कितना चार्ज होता है, कंपाउंड आइंस पे क्या होता है। वो सारी इंफॉर्मेशन ऑब्वियसली आप जब नेक्स्ट नेक्स्ट सेक्टर पे जाते हो, पिछली चैप्टर की इंफॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड होती है। आई टेक यू बैक टू दैट कि हाउ टू डिसाइड कितने इलेक्ट्रॉन्स जाने हैं। नॉर्मल अगर एलिमेंट है, अगर नॉर्मल एलिमेंट है तो उसके इलेक्ट्रॉन्स गेन एंड लूज कहाँ से पता चल जाएंगे? पीरियोडिक टेबल से। पीरियोडिक टेबल में हमें कैसे पता लगेगा कि हमने बात की है ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 7 तक क्या गेन एंड लूज होती है। ग्रुप 1 से लेके 3 तक क्या होगा? 1 2 3 एंड 4 गेन गेन लूज होंगे। एंड 5 पे क्या होगा? -3 -2 एंड -1। वही वैलेंसीज हमने यहाँ पे शो करनी है। वैलेंसीज कह रहा हूँ ना, गेन एंड लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब नेगेटिव आइंस में हम लोग जब जाएंगे तो हमने ये सीक्वेंस याद रखना है कि मोर लाइकली टू बी डिस्चार्ज कहाँ पे इंक्रीज हो रहा है? टूवर्ड्स दी हेलोजन्स। ठीक है, लेकिन व्हाट विल हैपन, यहाँ पे हमें थोड़ा सा चीज ध्यान में रखनी है। जो मैंने आपसे डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड की बात की थी ना, वो वाली, ये वाली चीज तो हमें याद है ना। डाउन द ग्रुप जाते हुए रिएक्टिविटी क्या होती है हेलोजन्स की? डिक्रीज। डिक्रीज होती थी। हाँ, डिक्रीज ही होती थी। हम लोगों ने बात की थी ना कि ऊपर वाला नीचे वाले को रिप्लेस नहीं, करता था, नीचे हमने क्या पढ़ा था? डाउन द ग्रुप जाते हैं उसकी एक्टिविटी इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है? डिक्रीज होती है। हेलो, इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हम लोगों ने इनको इस तरीके से देखना है कि दे कुड इजीली बी डिस्चार्ज इंस्टेड ऑफ द वन मोल। पीरियोडिक टेबल हमने पढ़ा सबसे पहले क्या था? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन, ऐसे ही था ना।
एंड नीचे जाते हुए हमारे पास रिएक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज, और क्या कहते हैं कि ये इसको रिप्लेस कर सकता है लेकिन ये इसको रिप्लेस नहीं कर सकता। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस हमने हेलोजेंस के ग्रुप 7 के पढ़े थे। ऐसे ही था, और मैं गलती कर रहा हूँ? जी सर। एनी हाउ, इसमें हमने नेगेटिव आयंस के केस में हम लोगों ने ये याद रखना है कि इफ SO4 and NO3 is present, NO3 would be deposited, NO3 and OH is present, OH जाएगा, OH and Cl है तो ये जाएगा, Cl and Br है तो Br जाएगा, Br and आयोडीन है तो वो जाएगा। ठीक है, डिपॉजिटेड एट द रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड्स। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर सोल्यूशन डाइल्यूट है ना, तो इन ऑलमोस्ट एवरी केस OH नेगेटिव आयंस डिपॉजिट होगा। तो ये इक्वेशन ना रट लेनी है, OH नेगेटिव आयन की इक्वेशन। 4OH गिव्स 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ये इक्वेशन हमें आगे जाके हाइड्रोजन फ्यूल सेल हम लोग पढ़ेंगे, उसमें भी यूटिलाइज होगी। ठीक है, और अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशंस हैं तो कंसंट्रेटेड के केस में हमेशा कौन से जाएंगे, हेलोजेंस। हेलोजेंस का कंपैरिजन नहीं कभी भी आएगा इलेक्ट्रोलिसिस के चैप्टर के अंदर कि वो आपको इकट्ठे दोनों आइंस दे देंगे, वहां पे आपको चूज करना पड़ेगा। उसको घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक आइन फॉर श्योर इनमें से कोई होगा। मैं इलेक्ट्रोलिसिस की बात कर रहा हूँ, ग्रुप 7 की बात नहीं कर रहा। ग्रुप 7, ओह शिट, ग्रुप 7 की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। हाँ ग्रुप हाँ। 7 में हम लोगों ने वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस पढ़े हुए हैं ना, जी। उसमें हमने पढ़ा हुआ है कौन किसको डिस्प्लेस कर सकता है, कौन किसको। इलेक्ट्रोलिसिस में हमें उस चीज की ऑप्शन, उसको हमें माइंड में रखने की जरूरत नहीं है। ओके, अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे उन्होंने इलेक्ट्रोलिसिस डिस्कस की हुई है कॉपर सल्फेट सोल्यूशन की। लेट्स राइट डाउन द आइंस दैट वी हैव इन अ कॉपर। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, डाइल्यूट हो या कंसंट्रेटेड हो ये एक ही बात। बात है। ठीक है, हमारे पास Cu+2 एंड SO4-2 के आइंस प्रेजेंट होंगे, और एक्व सोल्यूशन यूएस से H+ एंड OH- आइंस प्रेजेंट होंगे। ओके, अब इसमें से हमें पता है इन दोनों, जब ये आइंस प्रेजेंट होंगे तो इनमें से हमेशा किसने जाना है, प्रॉपर। Cu+2। अब Cu+2 है तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, 2, एंड विल बी डिपॉजिटेड एज कॉपर। अब SO4 एंड OH- में कौन रिएक्टिव है, OH-। उसकी इक्वेशन मैंने कहा याद कर लेनी है हमने। इट्स गोइंग टू बी 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। अब हम बात करते हैं NaCl, NaCl की। आइंस सेम होंगे, Na+ NH+, Cl- एंड OH-। पहले बात करते हैं डाइल्यूट की, फिर बात करते हैं कंसंट्रेटेड की। सो डाइल्यूट के केस में हम लोग अगर बात करते हैं तो Na+ और H+ कंपैरिजन में तो हमने हमेशा बात की है किसने जाना है, H+ नहीं जाना है। बेशक Na की अमाउंट जितनी भी हो, कम या ज्यादा, हमेशा उसने डिपॉजिट होना है। तो क्या आ जाएगा, 2H+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स एज H2। अब मुझे इसके बारे में, ये 2 और इस 2 के बारे में मुझे कैसे, मुझे पता है कि H गैस है, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमेशा डायटोमिक स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। अब हम नेगेटिव आयंस के केस में आएंगे, तो Cl वर्सेस OH- में से कौन सा आयन जाएगा, रियल। डाइल्यूट है। अच्छा। डाइल्यूट है तो Cl की कंसंट्रेशन क्या होगी, कम होगी, तो OH उसको ओवरशैडो कर देगा, और कौन डिपॉजिट होगा, 4 OH अच्छा। नेगेटिव। तो 2H2O प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। कंसंट्रेटेड के केस में
ये वाली इक्वेशन तो सेम ही रहेगी। अब जो नेगेटिव आयन की इक्वेशन है वो चेंज हो जाएगी। वो क्या बनेगी? 2Cl नेगेटिव गिव्स Cl2 + 2। ठीक है। अगर हम ये तीन कॉन्सेप्ट्स अपने माइंड में याद रखते हैं, मोल्टन, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड, में मोस्ट ऑफ आवर इलेक्ट्रोलिसिस विल बी कवर्ड इन दैट। अब आगे एक और इम्पॉर्टेंट चीज आती है, और ये दो सेक्शंस हैं हमारे पास। वन इज, यू गाइस नो, इलेक्ट्रोप्लेटिंग, और दूसरा है इलेक्ट्रो रिफाइनिंग। क्या डिफरेंस है इन दोनों में? एज द नेम इंडिकेट, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में हमारे पास क्या होगा? प्योरिफिकेशन। और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में हमारे पास क्या होगा? एक्सपेंसिव मेटल ऑन टू चीपर वन। ठीक है। अच्छा, इस चीज के अंदर बच्चों एक चीज आपने सिर्फ याद रखनी है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग एंड प्लेटिंग के केस को आइडेंटिफाई तो इजीली हो जाता है। रिफाइनिंग के केस में आइडेंटिफाई कैसे होगा कि दोनों इलेक्ट्रोड सेम मटेरियल के बने होंगे और वो कंडक्टिव मटेरियल्स होंगे। वो वाले नहीं होंगे, जो हमने पढ़े भी थे, मुझे अब जहन से वर्ड निकल गया। प्लैटिनम और ग्रेफाइट को इनर्ट। कौन से कहते हैं? इनर्ट इलेक्ट्रोड्स नहीं होंगे हमारे पास। ठीक है। अब इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो या इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, इन इन दोनों के केस के अंदर हमें एक चीज याद रखनी है कि कैथोड एंड एनोड के ऊपर जाने वाले आइंस एग्जैक्टली सेम होंगे। कॉपर है तो कॉपर जाएगा, वो है तो सिल्वर है तो दोनों कैथोड एंड एनोड पे हो जाएंगे। अब हमें पता है कि कैथोड के ऊपर हमेशा कौन सा आइन जाता है? पॉजिटिव आइन जाता है। पॉजिटिव। ठीक है। उसने हमेशा गेन करना है, तो उसकी इक्वेशन आप लिख दोगे ऐसे। और एनोड पे हमेशा क्या जाता है? इलेक्ट्रॉन्स दिए जाते हैं, तो उसकी इक्वेशन ऐसे लिख दी जाएगी। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लॉस, इलेक्ट्रॉन गेन, आइंस हमेशा सेम ही रहेंगे, दोनों साइड्स पे सेम कैटेगरी के जाएंगे। ओके। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग हो या ओके। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो, सेम होंगे। इलेक्ट्रोलाइट हमेशा जिसका जिस सोल्यूशन की जिस आइंस की बात करेंगे उसी का कोई सॉल्ट होगा। यू डू नॉट नीड टू मेमोराइज द सॉल्ट्स। आप वहां पे ये भी लिख सकते हो कि सॉल्ट ऑफ कॉपर, सॉल्ट ऑफ निकल, सॉल्ट ऑफ एल्यूमिनियम, सॉल्ट ऑफ फलाना, सॉल्ट ऑफ समथिंग। ठीक है। ये मार्क्स विल नॉट बी डिडक्टेड ऑन टू दैट। हाँ, अगर कुछ बहुत बेसिक बेसिक है वो आप लिख सकते हो। आप लोगों ने पढ़ा हुआ है कि मेटल जब हेलोजेंस के साथ रिएक्ट करता है तो हमें सॉल्ट देता है। ठीक है। फिर मतलब एनोड पे पहले इलेक्ट्रॉन्स रिड्यूस होंगे, फिर वो हाँ, कैथोड पे वही जाएंगे और इलेक्ट्रॉन्स वहां पे। कैथोड पे जाएंगे। हाँ, ऐसे ही है। ठीक है। अच्छा, अब इलेक्ट्रो डिफाइनिंग एंड उसमें आपने ना सिर्फ इलेक्ट्रोड्स याद रखने के कौन से इलेक्ट्रोड्स किस में बनते हैं। ठीक है। और उसमें आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो अनरिफाइंड होगा वो हमेशा एनोड बनेगा, और जो रिफाइंड होगा वो हमेशा कैथोड बनेगा। ठीक है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। और प्योर भी कह सकते हैं। प्योर हमेशा कैथोड बनेगा, और इम्प्योर हमेशा एनोड बनेगा। और जब हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं, तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग के केस में जो एक्सपेंसिव है वो हमारे पास एनोड बनेगा, और जो चीपर है वो हमेशा कैथोड बनेगा। यू नीड टू मेमोराइज इट। ये क्वेश्चंस लेबलिंग के आते हैं पेपर्स के अंदर। क्या याद रखना है हमने? कि जो इम्प्योर है वो एनोड बनेगा, और प्योर जो है वो कैथोड बनेगा। और मैं बच्चों को कहता हूँ इसको याद कर लो, इसको ऑपोजिट उसमें ले जाना, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। उसका ऑपोजिट क्या है? कि इलेक्ट्रो वो सॉरी इलेक्ट्रोप्लेटिंग में फिर अब एनोड क्या बनेगा? प्योर। नहीं, एक्सपेंसिव। हाँ, अच्छा। और कैथोड क्या बनेगा? चीपर। दोनों की हाफ आने की क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली सेम होंगे। अप्रोक्सीमेटली सेम इज एज इन द सेंस कि वो it's going to have the same फिर ions on लेकिन either sides.
ठीक है। हाँ लेकिन क्या? प्लेट तो कैथोड होता है ना। सॉरी। मतलब इलेक्ट्रोप्लेटिंग में जिसको प्लेट कहते हैं वो कैथोड होता है ना। हाँ जिसको, हाँ जिसको प्लेट करेंगे वो कैथोड होगा, इसलिए तो चीपर लिखा है तो मैंने। फिर वो वो चीपर होता है ना जिसके ऊपर आप डिपॉजिशंस करते हैं, वो चीपर मेटल होता है ना, और एक्सपेंसिव मेटल एनोड बनाया जाता है। ठीक है। अब कॉपर की हम ऊपर भी इक्वेशन करके आए हैं। अब ये कॉप वो थी, ये देखो, ये हमने कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस की थी यूजिंग ग्रेफाइट के इलेक्ट्रोड्स। ठीक हो गया। अब हमने की है कॉपर की इलेक्ट्रोलिसिस यूजिंग कॉपर के ही इलेक्ट्रोड्स। तो इक्वेशंस में क्या डिफरेंस आया कि दोनों साइड्स पे क्या जाएंगे, कॉपर ही जाएंगे, कैथोड पे भी एंड एनोड के ऊपर भी। सिमिलरली अगर हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग की बात करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी एग्जैक्टली सेम थिंग इज गोइंग टू हैपन कि वट एवर इज इलेक्ट्रोप्लेटेड वही कैथोड की क्वेश्चन बनेगी, वही एनोड की क्वेश्चन बनेगी, और इलेक्ट्रोलाइट भी एक्सपेंसिव मेटल का होगा। ये लेबलिंग के लिए आती हैं, मेमोराइज देम। मैंने आपको बोल दिया है कि इसमें आपको क्या मेमोराइज करना है। डू वी अंडरस्टैंड? जी। फिर मतलब अब इसके कैथोड पे चीप मेटल होता है, तो प्लेट करते हैं एक्सपेंसिव जो एनोड पे होता है जी, उससे। लेकिन उनकी हाफ आने की क्वेश्चन में दोनों साइड्स पे सेम ही आयन जाएगा, यानी एक्सपेंसिव मेटल ही कैथोड पे जाएगा, एक्सपेंसिव मेटल ही एनोड पे जाएगा। वो एनोड एंड कैथोड में बेसिकली मूवमेंट नहीं हो रही होती, क्योंकि मैंने दिखाया ना कि एक वो जैसे कॉपर को मैंने लूज करवाए और फिर एक आयन ने उसी इलेक्ट्रॉन्स को गेन किया। यही काम हो रहा होता है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रोलिसिस के अंदर जो उसकी सॉरी जो इलेक्ट्रोलाइट है ना, उसमें जो उसकी ओवरऑल कंसंट्रेशन है वो हमेशा सेम रहती है। ठीक है। आयन की कंसंट्रेशन हमेशा जी। सेम रहेगी ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस के इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, इसमें से वी हैव टू टेक दैट इनटू अकाउंट एज वेल। नाउ एन इम्पॉर्टेंट थिंग इज हाइड्रोजन फ्यूल सेल। हमने कहा था हमारे पास टू टाइप्स ऑफ सेल होते हैं, एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल होता है, सॉरी एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है, एक गल्वेनिक सेल होता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के ऊपर हमारे पास जो होती हैं क्या कहते हैं, इनपुट पे हम लोग करंट देते हैं एंड आउटपुट पे हम लोग जो हैं वो केमिकल रिएक्शन लेते हैं। वेयर एज हमारे पास जो गैल्वेनिक सेल होता है, उसमें हम मेटल की रिएक्टिविटी को यूज करते हुए, डिफरेंस ऑफ मेटल रिएक्टिविटी को यूज करते हुए हम लोग जो हैं क्या करते हैं उसके अंदर, आइंस सॉरी करंट लेते हैं उसके अंदर। जैसे हमारे पास बैटरीज और होती है ना, जो हम सेल्स के अंदर डालते हैं। ठीक है। हाइड्रोजन फ्यूल है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ इट, गल्वेनिक सेल। ठीक है। गल्वेनिक सेल इलेक्ट्रिक सेल में क्या डिफरेंस है? गैल्वेनिक में प्रोडक्ट करंट करंट होता है, एज एन लेकिन आउटपुट आता है हमारे पास, और जो दूसरी है, अच्छा हाइड्रोजन फ्यूल सेल की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ यू कुड सी,